कि स्टूडेंट्स आइए देखते हैं 1.30 नंबर। इसमें ऐसा पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। एक एटम के कार्बन का मास क्या होगा। तो हमें 12 ग्राम लिखा है दोस्तों। 12 ग्राम का मीनिंग क्या होता है कि ये एक मोल कार्बन एटम का मास है। एक मोल कार्बन के अंदर कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इट मीन्स मैं कह सकता हूं 12 ग्राम कितने एटम्स का मास है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक एटम का मास कितना होगा तो 12 अपॉन Na। तो 12 अपॉन Na करोगे तो आपको 1.993 इंटू 10⁻23 ग्राम मिलेगा। ये एक एटम कार्बन के एक एटम का मास होगा ग्राम के अंदर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एक कार्बन एटम का मास होता है 12U एंड उसको 1U इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है 1.66 इंटू 10⁻24। इससे मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो। ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, तो ये करिए। अभी इसमें जो आंसर आता है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो राउंड ऑफ करके आंसर आया 0.112। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 5.364 तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आप खुद देख लेना आंसर क्या आता है। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आती है। अभी 1.32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें मोलर मास ऑफ आर्गन फाइंड करना है। ठीक है, बाकी सब दे दिया है, इधर मास दे दिया है, ये अबंडेंस दे दिया है, तीनों आइसोटोप भी दे दिए। तो हम क्या करेंगे, अबंडेंस इंटू मास प्लस अबंडेंस इंटू मास प्लस अबंडेंस इंटू मास अपॉन 100। तो हमने ये किया एंड हमारा आंसर क्या आ रहा है 39.947 ग्राम पर मोल आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, बहुत ही बेसिक, ये ऑलरेडी आगे हमने किया है एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने में। इधर मोलर मास फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर सेम ही है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 1.33। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दे दिया है आपको 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो क्या करोगे, तो आपको पता ही है नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या था दोस्तों। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू Na इंटू एलिमेंट। मेरा ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मोल कितने हैं 52 है, Na का Na ही रहेगा, एलिमेंट आर्गन एक ही है तो इधर एक ही रहेगा। इट मीन इसके अंदर कितने एटम्स होंगे 52 इंटू Na जितने एटम्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, दूसरी पेन से लिख देता हूं। ओके, अभी देखते हैं 52U ऑफ हीलियम। अभी U दिया है, U। इट मीन्स आपको पता है हीलियम का मास कितना होता है 4U। एक एटम ऑफ हीलियम, एक एटम ऑफ हीलियम का मास होता है बच्चों 4U होता है। तो इधर 52U है तो कितने एटम्स होंगे, तो सिंपल 52 डिवाइड बाय 4 तो 13 एटम्स ऑफ हीलियम। तो सेकेंड में आंसर क्या आएगा 13 एटम्स आएगा। कंसेप्ट है, बेसिक है। इधर ग्राम दिया है तो ग्राम का मीनिंग क्या होगा आपको पता है, 1 मोल हीलियम एटम का मास होगा 4 ग्राम। 1 मोल मीन्स कितने एटम हुए, Na जितने एटम्स हुए। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूं कि भाई Na जितने एटम्स होंगे उसका मास 4 ग्राम है तो 52 ग्राम होगा। तो उसमें कितने एटम्स होंगे, तो 52 इंटू Na डिवाइड बाय 4 तो 13 इंटू Na जितने टोटल एटम्स इसके बनेंगे। किसके बनेंगे, 52 ग्राम हीलियम के। समझ में आया बच्चों, कंसेप्ट है, बेसिक है। ठीक है, होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए अभी आगे जाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, आइए देखते हैं 1.34। उसमें क्या दिया है, एक वेल्डिंग गैस है, वो खाली कार्बन एंड हाइड्रोजन ही कंटेन कर रहा है। उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन किया, जलाया, तो 3.38 ग्राम CO2 मिल रहा है एंड 0.690 ग्राम क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। वो गैस का STP पे 10 लीटर गैस का वेट दिया गया है 11.6 ग्राम। तो हमें उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मोलर मास फाइंड करना है। तो मैं प्रिफर करूंगा हम मोलर मास फाइंड करें। तो मोलर मास STP के फाइंड कर सकते हैं। हमने STP में पढ़ा था, कोई भी कंपाउंड का मोलर मास इट मींस वेट मॉलिक्यूलर मास जितना होगा, कब, 1 मोल पे। 1 मोल पे वॉल्यूम कितना होता था 22.4 लीटर। तो इधर दिया गया है कि भाई 10 लीटर ये कंपाउंड है
ये कोई भी है गैस, उसका वेट दिया गया 11.6 ग्राम, तो आपको पता है 22.4 लीटर पे वो कितना होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास जितना होगा। तो सिंपल आप कह सकते हो 22.4 इंटू 11.6 अपॉन 10, ओके आई थिंक 52 समथिंग आएगा, देख लेते हैं। 22.4 इंटू 11.6 डिवाइड बाई 10 तो 25.98 ग्राम पर मोल। क्लियर, ये आ गया हमारा मोलर मास आ गया। तो ये तो हमने फाइंड कर दिया। अभी बच्चों हमें फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, हमें परसेंटेज चाहिए। ओके, तो परसेंटेज हमें इसमें से मिल सकते हैं। तो क्या हम पहले इसमें से कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास फाइंड कर ले। तो पहले दिया है 3.38 ग्राम CO2 दिया है दोस्तों। तो इसमें मैं सिंपल कह सकता हूं कि जब 1 मोल CO2 होता है, 1 मोल CO2 मीन्स 44 ग्राम CO2 होता है, उसके अंदर 12 ग्राम कार्बन होता है। तो 3.38 ग्राम CO2 होगा, उसके अंदर कितने ग्राम कार्बन होगा, आराम से मैं कह सकता हूं। ठीक है, आइए चलिए करते हैं। ओके, तो 0.92 आप देख सकते हो, 0.9218 ग्राम कार्बन का मास मिल गया आपको। क्या आप बच्चों ऐसा ही कर सकते हो H2O के लिए। ठीक है, इधर स्पेस नहीं है, इधर कर रहा हूं। ओके, क्या आप ऐसा ही कर सकते हो H2O के लिए। तो H2O के लिए आप मैं कह सकता हूं 18 ग्राम H2O होगा, तो वो 2 ग्राम हाइड्रोजन देता है। 18 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन देगा। तो इधर कितना है, 0.690 ग्राम H2O है, वो कितना देगा। तो सिंपल 0.690 इंटू 2 अपॉन 18। चलिए आइए देख लेते हैं उसको एक बार। ठीक है, 0.690 इंटू 2 डिवाइड बाय 18 तो 0.076 ग्राम हाइड्रोजन मिला। अभी टोटल मास, अभी इन्होंने बताया है कि भाई कंपाउंड के अंदर, गैस के अंदर खाली कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, तो टोटल मास कार्बन का एंड हाइड्रोजन का करेंगे, वही उसका गैस का टोटल मास होगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मास इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ कार्बन कितना है, 0.9218 एंड ये है 0.076। एक ओके, तो 0.076 प्लस 0.9218 करेंगे तो 0.998 आंसर आ रहा है, 0.998 ग्राम, ये टोटल मास हो गया। अभी क्या बच्चों हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, कैसे, जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास, कर सकते हैं ना, इंटू 100। मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इंटू 100, यस और नो। तो मास ऑफ कार्बन कितना आया आपका, 0.9218। टोटल मास कितना आया आपका, 0.998 इंटू 100, लगा लो। चलिए इसके परसेंटेज फाइंड करते हैं। ठीक है, 0.9218 डिवाइड बाय 0.998 एंड इंटू 100, तो 92.36 परसेंटेज आया दोस्तों। कितना है, 92.36 परसेंटेज कार्बन के मिल गए। दोस्तों मैं ये वैल्यू जाने दे रहा हूं। ठीक है, आपको पता ही है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो क्या मैं इसमें आराम से लिख सकता हूं इसलिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसकी वजह से। ओके, क्या मैं इधर ओके परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इधर लिखूं, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ओके प्रॉपरली। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, इधर आप कह सकते हो 0.076 अपॉन टोटल मास, तो 0.998 है इंटू 100। चलिए देखते हैं तो क्या आएगा, आराम से कह सकते हो 0.076 डिवाइड बाय 0.998 एंड इंटू 100, तो कितना मिलेगा, 7.6152 परसेंटेज हाइड्रोजन मिल गया। अभी आपके पास दोनों के परसेंटेज मिल गए दोस्तों। चलिए लिख देते हैं कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के परसेंटेज कितने मिले, 92.36, हाइड्रोजन के कितने मिले, 7.6152, ये 12 आएगा, ये 1 आएगा, इन दोनों को चलिए डिवाइड करते हैं। 92.36 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 7.69 आएगा, ये भी 7.61, तो नियरली इक्वल टू ये भी 1, ये भी 1। इट मीन्स हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया दोस्तों, CH। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें पता चल गया। अभी हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। उससे पहले n फाइंड करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 25.98 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला 12 + 1 13, तो 13 2 ऑलमोस्ट 2 आएगा,
क्योंकि 25.98 नियरली इक्वल टू क्या होता है 26, तो 2 आया, तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला 2 इंटू सी एच, इट मीन्स मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बना C2H2। तो ये गैस कौन सा था, इथाइन था, C2H2 इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है बच्चों। क्या समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने सिखाया है, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ से कहाँ जाना है आपको पता है, ठीक है? ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं 1.35 एंड 1.36 लास्ट 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, एंड फिर हम ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ठीक है? तो इधर क्या दिया है, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये एक रिएक्शन आपको दिया गया है बच्चों, एंड ये रिएक्शन में ऐसा पूछा है कि 25 ml 0.75 मोलर HCl कितने मास ऑफ CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है? ओके, तो रिएक्शन दिया गया है आपको, तो क्या मैं रिएक्शन ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स क्या आएगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसका मास फाइंड करें तो 100 ग्राम आया, ये कितना आया 36.5 इंटू 2 ग्राम आया। तो अगर हमें ग्राम पता चल जाए तो ये कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा वो पता चल सकता है। तो आइए, मोलारिटी दिया गया है, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आता है 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो अगर W2 को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, मोलारिटी इंटू मॉलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। मोलारिटी कितना दिया है, 0.75 दिया है बच्चों, दिख रहा है ना? ओके, चलिए 0.75, मॉलिकुलर मास इसका क्या होगा 36.5, वॉल्यूम इन ml दिया गया है 25 एंड अपॉन 1000। अगर आप इतना करोगे तो आपको ग्राम मिलेगा 0.6844 ग्राम HCl मिलेगा। तो आप सिंपल कह सकते हो कि 36.5 इंटू 2 ग्राम HCl जो है वो 100 ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट करता है। तो 0.6844 ग्राम HCl जो होगा वो किसके साथ, कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो 0.6844 इंटू 100 अपॉन 36.5 इंटू 2। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 0.9639 ग्राम, ये ग्राम है, क्लियर, ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों। क्लियर, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक चीज है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें ऐसा पूछा है कि 5 ग्राम MnO2 के साथ कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा। तो इसमें भी रिएक्शन दिया गया है दोस्तों, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। MnO2 गिव्स क्या आएगा 2H2O प्लस MnCl2। तो इधर आपको पता है 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl के साथ Mn का 55 होता है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 87 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl 87 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 5 ग्राम MnO2 के साथ कितने ग्राम रिएक्ट करेगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 36.5 अपॉन 87 करोगे तो आपको मिलेगा 8.4 ग्राम HCl मिलेगा बच्चों, ठीक है? क्या मिलेगा, 8.4 ग्राम HCl, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा दोनों न्यूमेरिकल खत्म हो गए, 1.36 एंड 1.35। होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करिए कि सर सब कुछ क्लियर हो गया है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।